अमेरिका के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप क्या वही काम कर रहे हैं और अपने ही पैरों पर क्या कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि इन्होंने ब्रिक्स को उकसा दिया है और अब ब्रिक्स एक साथ आ रहा है और एक साथ डिसीजन लेने वाला है। स्क्रीन पर एक ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट में पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगी। पीएम मोदी ने भी अपने एक भाषण में अब जवाब दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को हैरान कर देने वाला है क्या कनाडा अमेरिका से नाराज होकर अब ब्राजील के साथ खड़ा होकर ब्रिक्स में आएगा। बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो में क्या दिखा? पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि उन्हें पता है कि उनको नुकसान होने वाला है व्यक्तिगत तौर पर, और इस नुकसान को वो झेलने को तैयार हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, डेयरी, मछुआरों वाले किसी भी ऐसे नियम कानून व्यापार पे वो तैयार नहीं होंगे जो देश के लिए हानिकारक। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि तुम 50% लगाओ या फिर और भी लगाओ, भारत अपने हिसाब से ही चलेगा। इसी बीच पीएम मोदी के एससीओ समिट के लिए चाइना जाने की बात हो रही है। वैसे आपको बता दूं, इसका आभास न पिछले कुछ महीनों में होना शुरू हो गया था, जब पहली बार यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर गए, अजीत डोभाल गए चाइना, इसके बाद राजनाथ सिंह गए चाइना। तो सब जो चाइना जा रहे थे धीरे धीरे, तो ऐसा लगता है कि भारत को इस बात का आभास हो चुका था कि चीजें बदल रही है ग्लोबल तरीके से। हो सकता है कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए हर तरीके का फॉर्मूला अपना ले। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ये सारी बात तो खत्म हो जाएगी ना? तो नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक वीडियो में इस बात को कहा भी, जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तब देखी जाएगी जब ये युद्ध खत्म होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा है कि भारत ब्रिक्स में है और रूस से तेल खरीदता है। दो कारण बतलाए हैं, तो रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो भी भारत ब्रिक्स का सदस्य है, इसलिए भारत के ऊपर ये टैरिफ वगैरह लगेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ना वो डंडा उठाकर डंडे के हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं, और उनका ये जो तरीका है ना, ये तरीका दिख रहा है। चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, हर किसी को वो उसी हिसाब से चलाना चाहते हैं। पीएम मोदी की चाइना यात्रा अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है। स्क्रीन पर आप देखिए, चाइना ने यहाँ स्वागत किया है। चाइना का कहना है कि चाइना और भारत का रिलेशन जो है ये क्रिटिकल है, लेकिन बेहद खराब स्थिति से अब ये मूव कर रही है। अब एक दूसरे का हम सहयोग ले सकते हैं, एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि चाइना बड़ा भारत का सहयोग करने वाला। चाइना भी अपने हितों को देख रहा है। चाइना को पता है डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर भी प्रतिबंधों की बारिश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वैसे भी चाइना के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा हुआ है और चाइना अपने हित के लिए भी ब्रिक्स को जोड़ना चाह रहा है।
अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या हुआ है ना, ब्रिक्स अलायंस एक साथ आना शुरू हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। अब इन्होंने, चूंकि इस बार वो अध्यक्ष भी हैं, एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में भारत, शी जिनपिंग और पुतिन, इन सब से वो बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स एक साथ इकट्ठा होकर अब जवाब दे अमेरिका को। और अगर ब्रिक्स इकट्ठा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रिक्स देशों की अगर आप जीडीपी देखेंगे तो वैसे ही इनकी कंप्लीट जीडीपी G7 से ज़्यादा है। और अगर ब्रिक्स देशों ने ये तय कर लिया कि हमें आपस में ही व्यापार करना है तो फिर अमेरिका के ये टैरिफ बेकार साबित होने शुरू हो जाएंगे। उल्टा अगर ब्रिक्स ने ये तय कर लिया कि हमें अब वापस से एक्शन लेना है तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है। अब जहाँ तक बात रही कि क्या ब्रिक्स देश आपस में ऐसा करेंगे, तो चाइना ने शुरुआत तो करी है। चाइना ने ब्राजील से कॉफ़ी खरीदना शुरू कर दिया है, यानी कि ब्राजील को अपने बाजार में एंट्री दे रहा है चाइना। इसका मतलब ये हो गया कि वो यहाँ सहयोग करने को तैयार है। ये एक ऐसा मोमेंट है जिस मोमेंट में ब्रिक्स वर्सेस नाटो होने की संभावना भी बताई जा रही है। काफी लंबे समय से नाटो इस चीज को चाह रहा था। ऐसा लगता है ग्लोबल साउथ अब एक साथ आ रहा है, क्योंकि ब्रिक्स की बात राष्ट्रपति पुतिन ने भी कही थी। आपको याद होगा कल परसों ही एक स्टेटमेंट आया था, जिस स्टेटमेंट में राष्ट्रपति पुतिन ने, यानी कि रूस की तरफ से ये कहा गया था कि ब्रिक्स देश हमें सपोर्ट करेंगे। ब्रिक्स का अपना बहुत सारा सिस्टम बन चुका है और ब्रिक्स की करेंसी को डॉलर के खिलाफ माना जाता है। हालांकि ये करेंसी अभी तक आई नहीं है, लेकिन इस तरह की करेंसी की बात होती है। लूला तो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि डॉलर पर अब निर्भरता छोड़ो, क्योंकि अब यहाँ पर उपनिवेशवाद की तरह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि उनके तरीके से भी यही लग रहा है, मुझे जो चाहिए वो मुझे दो, चाहे तुम्हें उसके लिए हानि उठानी पड़े या लाभ उठानी पड़े वो तुम समझो। ये जो मानसिकता होती है ये किसी लोकतांत्रिक देश की मानसिकता नहीं होती है। खैर, अब रही बात यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर अमेरिका के लिए क्या है। अभी काफी लंबे समय से ना ये डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर अगर कनाडा को देखेंगे तो कनाडा को एक तरीके से बार बार अपमानित भी कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कनाडा को शामिल हो जाने के लिए कहा है, जबकि कनाडा अमेरिका का व्यापारिक सहयोगी रहा है। और अगर इतिहास पलट कर देखेंगे तो दोनों कई चीजों में, कई युद्धों में, कई रणनीतिक फैसलों में एक दूसरे का साथ देते आए हैं। लेकिन कनाडा के ऊपर इनके टैरिफ का जो गुब्बारा है वो बार बार चल रहा है। कनाडा कोशिश भी कर रहा है कि रिश्ते ठीक हो जाए, तो वो रिश्ते ठीक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे में कनाडा की तरफ से एक खबर आ रही है कि कनाडा भी ब्रिक्स में शामिल होने की सोच रहा है। अगर कनाडा ऐसा सोच रहा है, आधिकारिक तौर पर तो नहीं आया है, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि कनाडा इस बात पर विचार कर रहा है कि वो भी ब्रिक्स में शामिल हो जाए और ब्रिक्स में शामिल होकर डोनाल्ड ट्रंप का उत्तर दे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ लीजिए एक नाटो अलाय भी अब ब्रिक्स में जुड़ना शुरू हो जाएगा। ब्रिक्स का महत्व खुद ब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया है। एक ऐसा काम कर दिया है जिससे सारे देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। और सबसे आश्चर्यजनक चीज, भारत और चाइना जो एक दूसरे के दुश्मन थे, आज एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। दो दुश्मन जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो पीछे कारण बहुत बड़ा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा टैरिफ का चक्कर अमेरिका को इतना भारी पड़े कि जिस ब्रिक्स को वो खत्म करना चाह रहे हैं वो ब्रिक्स और भी स्ट्रॉन्ग बनकर सामने आ जाए, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो अभी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स का अपना बैंक भी है, ब्रिक्स का अपना पेमेंट सिस्टम भी है, और कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिक्स अपनी करेंसी भी ले आए। खैर, अब उस दिशा की तरफ चीजें बढ़ती हुई खुद ब खुद दिख रही हैं और इसका असर आने वाले कुछ दिनों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।